हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा समझिए आराम से। इसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980। ये एक्ट 1980 में पास किया गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। तो इसके बारे में बात करते हैं। आजकल ये एक्ट बहुत सुनने में आ रहा है। जैसे आप लोग जो लोग यूपी से होंगे, तो जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें उन्होंने सुना होगा कि गवर्नमेंट रासुका के तहत कार्रवाई करेगी या एनएसए लगा के लोगों के जो भी उल्लंघन कर रहे हैं इस समय, तो उनके ऊपर एनएसए लग गई है। तो क्या है एनएसए? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। तो जो इसका एक डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं, सुनिएगा। द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एम्पावर्स द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन to prevent him her for acting in any manner against the welfare and security of the country, damaging the Indian relation with foreign countries, obstructing the maintenance and supply of essential service to the community। तो जो एनएसए एक्ट है वो ये डिफाइन करता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि किसी भी शख्स को या जो भी मतलब ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं, ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जो देश विरोधी है या जो करंट में जैसे जो भी चीज़ें चल रही हैं वो उसके अगेंस्ट है। तो इस कानून को उस तहत कहा गया है कि मतलब ये एक्ट से वो पावर, ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को वो पावर देती है कि वो किसी भी पर्सन को डिटेन कर सकें टू इन एनी मैनर अगेंस्ट द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। किसके तहत? मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत। जो भी राष्ट्रीय सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहा है या राष्ट्रीय सुरक्षा के विरोध में कुछ भी काम कर रहा है, तो उसको पकड़ने या उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए ये एक्ट है जिसको हम लोग कहते हैं रासुका। तो ये एक्ट जो है 1980 में 23 सितंबर 1980 को इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में पास हुआ था। और ये एक्ट जो है, दिस एक्ट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द इंडिया, यानी ये एक्ट जो है पूरे इंडिया पे एक्ट मतलब लागू होता है। इट कंटेन, इसमें 18 सेक्शन है, 18 प्रावधान, 18 सेक्शन में इसको डिफाइन किया गया है। और ये स्टेट और सेंट्रल दोनों को मतलब ये पावर देता है, यानी ये स्टेट, हर स्टेट में भी लग सकता है और सेंट्रल भी इसको लगा सकती है। तो जो इसमें मैक्सिमम पीरियड होगा डिटेंशन का वो 12 मंथ होगा। मतलब जो भी शख्स को इसमें डिटेन किया जाएगा या जो भी कोई देश विरोधी की एक्टिविटी में पकड़ा जाता है तो उसको डिटेंशन की मैक्सिमम पीरियड होगा वो 12 मंथ होगा। तो ये एक्ट इसलिए है कि जो जैसे मतलब जो भी एक्टिविटियाँ जो देश विरोधी हों या जो जो भी गतिविधियाँ कर रहे हैं, जो भी शख्स जो भी देश की सुरक्षा के तहत जो भी खिलवाड़ कर रहे हैं या जो भी ऐसे काम कर रहे हैं कि जो उन्हें नहीं करने चाहिए, तो उसको उस कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट दिया गया है, जिसको हम लोग कहते हैं एनएसए, रासुका। एक डेफिनेशन और है वो पढ़ते हैं। इफ अ पर्सन डज नॉट बिलीव इन द रूल ऑफ लॉ, हार्म द इंडिया रिलेशन विद द अदर कंट्रीज of the world, restrict the supply of public service, attract police personnel and duty, and create threat can be arrested by the concerned government under this act। मतलब जो भी पर्सन रूल ऑफ लॉ में नहीं बिलीव करते और इंडिया के रिलेशन अदर कंट्री से ख़राब कर रहे हैं, ऐसी अपनी एक्टिविटी करके, कि मतलब जो भी ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं कि दूसरे देशों से हमारा जो रिलेशन है वो ख़राब हो रहा है, या पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं, या जो पब्लिक सर्विस है या जो भी ज़रूरी सामान की ज़रूरतें हैं उसमें बाधा बन रहे हैं, तो ऐसे लोगों को अरेस्ट कर सकती है गवर्नमेंट इस एक्ट के तहत। और इसमें जो भी फॉरेनर पर्सन होंगे वो भी अरेस्ट किए जा सकते हैं बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, तो सेंट्रल की जो गवर्नमेंट है उसको ये पावर देता है, ये एक्ट के तहत ये पावर मिली हुई है कि वो फॉरेनर को भी अरेस्ट कर सकती है और डिटेन कर सकती है 12 मंथ जो मैक्सिमम पीरियड है उसके तहत। जो भी अगर उनकी कोई भी एक्टिविटी कंट्री के अगेंस्ट होती है, या वो पुलिस पर्सन को अटैक करते हैं, या वो इंडिया के रिलेशन जो है दूसरे देशों से जो भी हमारे संबंध हैं उन पे ख़राब करते हैं, या वो ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो देश विरोधी एक्टिविटी है, तो इन सब एक्टिविटियों के तहत जो भी उनके कार्य हैं वो इस गवर्नमेंट जो है उनको डिटेन कर सकती है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट से, जिसको हम लोग कहते हैं रासुका। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यही है कि इसमें हम लोग ऐसे पर्सनों को डिटेन करते हैं जो भी गवर्नमेंट के या जो भी हमारे करंट सिचुएशन में जो भी। थैंक यू। हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थोड़ा समझिए आराम से। इसका नाम है एनएसए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980।
ये एक्ट 1980 में पास किया गया था इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में। तो इसके बारे में बात करते हैं। आजकल ये एक्ट बहुत सुनने में आ रहा है, जैसे आप लोग जो लोग यूपी से होंगे तो जो भी चीज़ें चल रही हैं उसमें उन्होंने सुना होगा कि गवर्नमेंट रासुका के तहत कार्रवाई करेगी या एनएसए लगा के लोगों के जो भी उल्लंघन कर रहे हैं इस समय तो उनके ऊपर एनएसए लग गई हैं। तो क्या है एनएसए? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, रासुका। तो जो इसका एक डेफिनेशन है उसको पढ़ते हैं, सुनिएगा। द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट एम्पावर्स द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिटेन अ पर्सन टू प्रिवेंट हिम हर फॉर एक्टिंग इन एनी मैनर अगेंस्ट द वेलफेयर एंड सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, डैमेजिंग द इंडियन रिलेशन विद फॉरेनर कंट्रीज, obstructing the maintenance and supply of essential service to the community। तो जो एनएसए एक्ट है वो ये डिफाइन करता है कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा एक्ट है, मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर देता है कि किसी भी शख्स को